तो ये यहाँ से नवोदय मातृशक्ति से निवेदन करूँगा सम्मान को कहाँ करें, क्योंकि सम्मान की कड़ी अधूरी। मोबाइल पीछे कर लो ना। क्योंकि युवाओं की प्रथम भूमिका है जनकपुरी में रहने वाली है और आप सर्वभूतानां दामिहोपहुवये श्रियं मां श्रीखंड ये चित्र जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए का काम आज हम लोगों ने सैंक्शन किया है। शुरुआत भी की है, उसकी विधिवत पूजा भी की है यहाँ पर, और 50 लाख रुपए की लाइटें भी हमने और स्वीकृत की है। और धीरे धीरे अगर और भी बजट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी नगर निगम देगा। ये मुझे लगता है हमारे आगे का और पूरे उत्तर भारत का बहुत बड़ा पर्व लोग आकर के बनाते हैं। आप लोगों से यही कहूंगी कि जब भी हमारे नगर निगम के अधिकारी आए तो आप लोगों के साथ उनके साथ लेकर, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको अधिकारी को ले जाना चाहिए तो ले जा सकते हैं आप लोग। बाकी उनका सहयोग मैं चाहती हूँ कि अधिकारियों का सहयोग यहाँ की कमेटी पूरी तरीके से करे। साधुवाद देना चाहता हूँ भारत विकास परिषद वालों ने जो हमारा सम्मान समारोह रखा है, इसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो है आपके जो जनकपुरी जो सजेगी, तो आपकी थीम हमने वो बनाई है जो दुबई के अंदर ये मंदिर बना है, तो उस थीम के जनकपुरी का महल हम तैयार करा रहे हैं। और आपकी जो सुविधा होगी कि दुबई तो कोई जा नहीं पाएगा देखने, तो हमने इसी वजह से वहाँ से ये सिस्टम बनाया है कि दुबई थीम में ये मंदिर बन रहा है उसके लिए। और आपकी बैठने की व्यवस्था हमने 4,000 आदमियों की है बैठने की। और उसके बाद पहले ये क्या होता था, दशरथ जी को हर आदमी जनक जी को, राम को देख नहीं पाते थे, तो हमने वो आपके मंच जो बनाया है बहुत ही भव्य, और हर आदमी उस स्वरूपों के दर्शन करेगा। मैं कुलभूषण गुप्ता राम भाई के नाम से जाना जाता हूँ। भारत विकास परिषद नवोदय का इस समय प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे, किनके आगमन में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है? आज उत्तर भारत की जो ऐतिहासिक राम बारात और जनकपुरी महोत्सव है, उसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जानकी के माता पिता का किरदार निभाने का जिन शहरवासियों को अवसर मिलता है, वो हमारे बीच आज उपस्थित हैं। महाराजा दशरथ के रूप में, महारानी कौशल्या, महाराजा जनक और महारानी सुनैना के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए निरंतर 18 वर्षों से लगभग नवोदय शाखा, भारत विकास परिषद की केवल एक नवोदय शाखा ऐसी है जो इस कार्यक्रम को लगातार करती चली आ रही है। और बड़े भाव के साथ हमारे नवोदय के सभी बंधु मातृशक्तियाँ उनको प्रणाम करके, उनके पैर छूकर ये एहसास होता है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता जानकी के माता पिताओं से मिल रहे हैं, उनके जो है चरण स्पर्श कर रहे हैं। इस भाव के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ठीक। हमारी यशस्वी महापौर हेमलता दिवाकर जी का, जिन्होंने जनकपुरी को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए आज 6 करोड़ रुपए के कामों का शिलान्यास किया है। जनकपुरी आयोजन समिति और सभी क्षेत्रवासी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अगर इससे ज्यादा बजट की आवश्यकता पड़ेगी तो भी राम काज में कोई भी अड़चन आने नहीं दी जाएगी, वो भी पूरा किया जाएगा। और हम सब पूरी समिति इस बात के लिए उनकी कृतज्ञ ऋणी रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस जनकपुरी को दिव्य भव्य बनाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। और पूरे नगर निगम के समस्त अधिकारियों का, नगर आयुक्त साहब का, अपर नगर आयुक्त साहब का, सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिथिला नगरी में विकास कार्य थे और विकास कार्यों को लेकर आसपास के हम लोगों ने, पूरी जनकपुरी समिति ने पूरा सर्वे किया था कि कहाँ किस तरह का पैचवर्क होना है। सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा नाला का था, जहाँ पर 2 लोगों की डेथ भी हुई थी। कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर एक महिला की डेथ हुई थी। इस नाले को, क्योंकि जनकपुरी में काफ़ी हज़ारों की संख्या आने वाली है, इसको देखते हुए नाला का प्रमुख मुद्दा जनकपुरी समिति ने उठाया था
और इस नाले के लिए ये कहा गया कि इसको बैरिकेडिंग कराया जाए या इसको ढकवाया जाए। अधिकारियों द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि इसको ढकवाने के लिए टेंडर घोषित कर दिया गया है और इसको ढकवाया जाएगा, क्योंकि नाला एक प्रमुख मुद्दा हम लोगों का। और आसपास जो भी गलियां हैं, प्रकाश की व्यवस्था जो कम थी यहाँ पर, उसका भी मांग रखी गई जनक समिति द्वारा कि जगह जगह प्रकाश की व्यवस्था, हाई मास्क की जरूरत है। तो हम लोगों को हाई मास्क भी अलॉटेड करने का काम किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रकाश होना बहुत जरूरी हो गया है। तो हम लोग हाई मास्क की, पैचवर्क की गलियों की और सीवर की जहाँ जहाँ भी समस्या है, पूरा निराकरण कराने का काम जनक समिति ने लिया है कि आसपास के लोगों को इन सब चीजों से विकास कार्य कराया जाए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम, सनातन परंपरा को लेकर चलने वाला कार्यक्रम, ऐसा आगरा में जनकपुरी आयोजन, जिसका आयोजन 27, 28, 29, 30 में रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आगरा में लगातार यह आयोजन हो रहा है, लेकिन इस 2024 में यह आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है, क्योंकि यह आपको मैं बता दूं मीना बाजार फील्ड में, जहां पर 5 लाख भी जनता अगर आएगी तो वहां आराम से आने जाने का एक अच्छा तरीका और सलीका रहेगा। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार जनकपुरी का आयोजन हो रहा है और पिछली बार के जो महल बना करते थे उससे 4 गुना बड़ा महल, एक अच्छा कमेटी काम कर रही है उस पर लगातार। और मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूं जिस प्रकार वो अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से, अपने परिश्रम से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ आज आगरा की प्रथम नागरिक महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी ने आगरा में जनकपुरी के विकास कार्यों का 6 करोड़ के कार्यों का आज शिलान्यास किया है। और ये जनकपुरी जब प्रारंभ होगी उससे पहले ये प्रारंभ खत्म हो जाएंगे, और जब यहाँ आएंगी, जब जनता जब यहाँ आएगी तो उसको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। और इसके साथ साथ मेयर साहब ने कहा है कि अगर कुछ भी, अगर फंड की और जरूरत पड़ेगी तो और देंगे, क्योंकि ये राय रामचंद्र जी का काम है। मैं पुनः पूरी कमेटी को और हेमलता दिवाकर जी, आगरा की महापौर जी को धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार हमारे सारे आयोजन सफल होते रहे। बहुत बहुत